चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। भोपाल कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और मंत्री राकेश सिंह जानकारी दे रहे हैं। भारत सरकार के संबंधित विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ इस कार्य को करेंगे। ऐसे ही मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को लेकर इसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी चूंकि कहा है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण हितग्राही योजनाएं हैं, उनमें इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। और कृषि वर्ष में एक और बड़ी उपलब्धि, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है और एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। धन धान्य कृषि योजना में डिंडोरी पूरे देश में प्रथम आया है। इसके लिए डिंडोरी जिले को और पूरी टीम को बधाई भी दी है और डिंडोरी मॉडल का अनुसरण करते हुए बाकी के जिले भी बेहतर काम करें, इसके प्रयास होंगे। आप सभी को विदित ही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जन विश्वास अभियान। इसका अब दूसरा सप्ताह भी होगा। पहले में 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा जिले में थे और मैं भी उनके साथ में वहाँ पर था। दूसरे में 14 अगस्त को बड़वानी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सभी मंत्रीगण भी जो उनको जिले बोले गए थे या उससे हटकर मंत्रियों ने भी अपनी सुविधानुसार जिलों का चयन करके वे सभी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। और एक बहुत ही सकारात्मक संदेश, मैंने स्वयं अभी तक ये 2 अभियानों में हिस्सा लिया है, बहुत ही सकारात्मक संदेश इसका जा रहा है। योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो रही है और जनता से संवाद भी हो रहा है। अब इसके बाद में तीसरा दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का टीकमगढ़ जिले का प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य योजना लागू की है। इसमें जितने भी देश में इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है। इसमें 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका नाम भव्य योजना है, इसको प्रारंभ किया है। और इसकी अपेक्स बॉडी की बैठक कल दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को विभिन्न स्तरों पे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उसमें विक्रम उद्योगपुरी फेस 1, इसकी सफलता की भी सराहना वहाँ पर हुई है। यहाँ पर बड़ी इकाइयाँ जैसे पेप्सिको है, MDH मसाला है, फेना वॉल्वो है, आयशर है, अमूल है, प्लेग्रो है, स्कॉन है, बालाजी है, ये सब वहाँ पर स्थापित भी हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश ने इसमें अभी तक जो पहल की है उसकी भी केंद्र सरकार ने सराहना की है। और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है, हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का राज्य है। बाकी कई राज्यों ने तो एक एक योजना को ही प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश ने 11 स्थानों का चयन करके प्रस्तावित किया है और लगभग 9,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव वहाँ पर 8,000 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्ताव 9,000 एकड़ के लिए भेजे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास पर अधिक जोर लगाया जा रहा है और इसी के साथ साथ स्वाभाविक है कि महिला वर्कफोर्स भी इसमें अच्छी व्यवस्था के साथ लग सके। उसके लिए भारत सरकार के विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा जी हम सभी की जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है और प्रदेश की 35% से अधिक जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी हुई है, उन पर निर्भर है। तो माँ नर्मदा जी का जल ये अविरल हो, इसके लिए अविरल माँ नर्मदा मिशन के गठन की स्वीकृति आज हुई है। इसमें इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जिसमें जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ और तकनीकी प्रगति, इन सबको गति देने के लिए लगभग
1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज हुई है। तो मंत्री राकेश सिंह को आपने सुना, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। धन धान्य योजना से लेकर मां नर्मदा के अविरल होने तक के तमाम बातों को उन्होंने जानकारी दी। साथ ही टीकमगढ़ दौरा रहेगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, उसे लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है।